एक अनोखी कहानी जहां लोग बीच पार्टी छोड़ के अकेले में अपनी कोच कोच करने निकलते हैं। तू मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा। जा और जहाँ यार सेलिब्रेट के स्वागत गो। जहां मेन कैरेक्टर्स तो छोड़ो, साइड कैरेक्टर्स भी ठरकी है। ये अपनी मर्जी से नहीं देगी। और जहां आज भी लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं। और एम्बुलेंस बुलाओ यार कोई। ओह गॉड, कॉल अप द हॉस्पिटल, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हमें एम्बुलेंस चाहिए। 1 घंटे तक अवेलेबल नहीं है सर। क्या? अजीब देश है हमारा। पिज्जा 30 मिनट में पहुंचने की गारंटी है। जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, एक लव स्टोरी जहां एक इच्छाधारी नाग और नागिन अपनी विंडोज स्क्रीन सेवर की वादियों में ठुमके लगा के एक साधु की तपस्या भंग कर देते हैं, जिसके बाद वो साधु कपिल को श्राप देता है कि वो सदियों तक एक पेड़ में बैठा सड़ता रहेगा, जिस फ्री टाइम में वो बोर होके मैट्रिक्स और टर्मिनेटर जैसी मूवीज देखेगा। लेकिन फिर कपिल की रोतली सूरत देख के साधु को दया आ जाती है और वो बोलता है, और 21वीं सदी में वसुंधरा के पुकारने के बाद ही तुम इस बरगद से बाहर आओगे। लेकिन पुकारता ये है। और वसुंधरा को ये श्राप मिलता है कि उसको अगले जन्म में 1 नंबर के हरामखोर दोस्त मिलेंगे, जो उसकी बजाय उसकी इज्जत लूटने वालों की साइड लेंगे। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे। फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल हो? वो मरती रहती है और ये तब भी उसके साथ बहसबाजी करते हैं। तुम्हें हम लोगों पर इस तरह शक करने का कोई हक नहीं है दिव्या। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि तुम हमें गालियां देती रहो। अरे मरते वक्त की छोड़ो, ये लोग तो उसकी आत्मा से भी मुंह लड़ाते हैं। लगता है पागलपन में तुमने आत्महत्या की है, इसलिए तुम्हारे मन में जो कुछ भी आ रहा है तुम भक्ति जा रही हो। लेकिन अब वसुंधरा, जो इस जन्म में दिव्या है, वो अपनी मौत के लिए अपने दोस्तों से चुन चुन के बदला लेगी। लेकिन कोई जल्दी नहीं है। ये एक को पहले अपने प्यार में फंसाएगी, बाद में पूरे रीति रिवाजों के साथ उसके साथ शादी करेगी। नहीं यार, माँ बाप की मर्जी से शादी की है, बकायदा 7 फेरे लेकर। और फिर रिसेप्शन वाले दिन उसको मारेगी। लेकिन एक मिनट, ये आत्मा आईने में कैसे दिख रही है? फोटो में तो नहीं दिखी थी। यार कोई समझाएगा मेरे को ये सुपरनैचुरल पावर्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस? व्हाट सुपरनैचुरल पावर? तो अब एक से बदला लेने के बाद कपिल दिव्या को बोलता है, तुम्हारी शक्ति की एक सीमा है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा सिर्फ इंसान के जिस्म में घुसकर उसे खत्म कर सकती है। भाई उतना ही काफी है लोगों की जान लेने के लिए। ये तो विजय को भी उसके अंदर घुस के ही मारती है। वही विजय जो आपका वो दोस्त है जो बस लंबी लंबी फेंकता है, करता कुछ नहीं। अगर वो उन कमीनों को नहीं मारता तो मैं उन दोनों को अपने हाथों से मार डालता। आज तुम लोगों की नादानियों की वजह से वो भाग गया। आज अगर तुम लोग मेरा साथ देते तो मैं उसे यही जान से मार देता। पहली बार तुम लोगों की वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। फिर नंबर आता है अतुल का, जो एक सच्चा नास्तिक है। मैं ऐसी कोई चीज नहीं पहनूंगा जिसका ताल्लुक धर्म या भगवान से हो। इसके सामने इच्छाधारी नाग आता है, आत्मा आती है, फिर भी ये बोलता है, सॉरी सर, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता। लेकिन जब भगवान का लॉकेट इसकी जान बचाता है तो फिर ये यही तो है नास्तिक लोगों का। अपना फायदा हुआ तो फिर बराबर भगवान है। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? वैसे नागराज क्या 20 के स्पीड से उड़ाने वाला था इसको? ये तो बोला था ना। मैं उन सबको ऐसी भयानक मौत दूंगा कि अगला जन्म लेने से पहले उन सब की रूह कांप उठेगी। तो अब कपिल, जिसके पास दुनिया भर की पावर्स है, इसके पास फायर पावर्स है, लाइटनिंग पावर्स है, मुंह से रेती गोटा उगलने की पावर्स है, फिर भी ये अतुल को मारने की कोशिश करेगा चाकू से। लेकिन फिर अतुल कपिल के ऊपर धूल फेंक देता है, जो सनग्लासेस पहनते हुए भी उसके आंख में चली जाएगी। फिर अतुल अपनी थैली में रखा हुआ रॉकेट लॉन्चर निकालता है। भाई इसके बाप की क्या गन की दुकान है? ये तो साला आत्मा पे भी गोलियां चला रहा था। क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? और फिर अपने ही रॉकेट लॉन्चर से उड़ के अतुल सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसको मिलने उसका कोई भी दोस्त नहीं आएगा। ये लोग की तो इतनी यारी दोस्ती है कि इनके एक दोस्त को फांसी की सजा होने वाली रहती है, फिर भी कोई कुत्ता भी नहीं घूमता कोर्ट के आसपास। तो अब एंड में बचता है विवेक, जो गुस्सा भी सुर में होता है। हम लोग रिश्तों की इज्जत करना जानते हैं, इज्जत से खेलना नहीं। और जिसके जैसा भाई भगवान किसी को भी ना दे। इसके दोस्त इसके बड़े भाई की गर्लफ्रेंड की इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं और ये बोलता है, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। ये साला तो दिव्या की मरने की खबर भी अपने भाई को नहीं देता। दिव्या, अच्छा वो तो आ गई। तो अब कपिल विवेक को मारने आएगा और फिर वो उसको अपनी स्टार वॉर्स वाली पावर दिखाएगा, लेकिन वो उसको मारेगा चाकू से ही। लेकिन फिर वहां पे विवेक का भाई करण आ जाता है
और कपिल उसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी बेगुनाह को मारना मेरे लिए पाप है। लेकिन फिर पूरी पुलिस फोर्स लेके करण सक्सेना के यहाँ पहुँच जाइए, वहाँ आपको हथियारा भी मिल जाएगा और लाश भी। अच्छा, तो बेगुनाह को मारना पाप है, उस पे झूठा इल्जाम लगा के उसको सजा दिलवाना पाप नहीं है। तो फिर विवेक कपिल से दूर भाग के बीच समुंदर किसी ऑयल रिग में छुप जाता है, मगर फिर पता नहीं कैसे वहां पे करण भी पहुंच जाता है। भाई विवेक को भी नहीं पता था कि वो यहाँ पे छुपने वाला है, तो अब करण अपने भाई को बचाने के लिए लड़ेगा, लेकिन कपिल अपनी शक्तियों की बदौलत उसको जान से मार डालेगा। किसी बेगुनाह को मारना मेरे लिए पाप है। मगर फिर करण के अंदर सारे धर्मों के भगवानों की पावर्स आ जाएगी, जिसको भेजा इस प्रिंसिपल ने, जो इतना पहुंचा हुआ आदमी है कि इसके पास आत्माओं को बुलाने की पावर्स है, उनको कैद करने की पावर्स है, लोगों को बुरी ताकतों से सेफ रखने की पावर्स है। भाई इसने ऐसे कौन से तप कर दिए कि इसके पास ये सारी शक्तियां आ गई। आओ दिव्या आओ। और फिर एंड में नई पावर्स की बदौलत करण कपिल को किसी कपड़े की तरह चीर के एसिड में फेंक देगा, जिसके बाद ये दोनों प्रेमी हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। भाई ये एसिड था या गंगा जल,